नाज़रीन, जिस तरह एक अच्छा माहौल और अच्छी आबो हवा हर जिंदगी, चरिंद परिंद हैवानात इंसान सबके लिए ज़रूरी है, इसी तरह एक अच्छा माहौल, रोशनी और एक क्लियर दिमाग जो हमारे नर्वस सिस्टम का हेड भी है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। एक अच्छा बुग़्ज़ फ्री, हसद फ्री, गुस्सा फ्री, कूल माइंड जो अपने कंसंट्रेशन के साथ सोच सके, हमारे गुड हार्मोन्स के लिए ज़रूरत है। आज हमारे मुल्क में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ, इब्ने सीना एक दफ़ा एक रिसर्च कर रहे थे डिप्रेशन पे, तो उन्होंने 2 बकरियां खरीदी और उनको मुख्तलिफ पिंजरों में, केजेस में बंद कर दिया और सामने फासले पे, दूर फासले पे एक शेर को बंद कर दिया, बट इस तरह कि वो शेर एक बकरी को विजिबल था और दूसरी बकरी के आगे कुछ दरख्त थे जिसकी वजह से वो शेर को नहीं देख पाती थी। उन्होंने रिसर्च में देखा कि वो बकरी जो शेर को देख पाती थी बहुत जल्द डेथ का शिकार हो गई, मर गई, और वो बकरी जो नहीं शेर को देख सकती थी, उतने ही फासले पे शेर उससे भी था जिस तरह दूसरी बकरी के, वो नशनमा पाती रही, मोटी हो गई, अच्छी सेहत रही। ये हमारा दिमाग जो है, जो नर्वस सिस्टम का हेड है, ये जब परेशानी में होता है, गुस्से में होता है, बुरे ख्यालात की जद में होता है, और बुरे ख्यालात तो माजी से 90% ऑफ द थॉट्स जो डेली हमें आते हैं, दोज आर फ्रॉम द पास्ट। और ये मुआशरा जो रवैये पेश करता है, जो हमें कामयाबियां नाकामियां सहनी पड़ती हैं, और जो अच्छे बुरे रवैये तो सबके साथ कॉमन है ना, ये डिपेंड आप पे करता है, आपके सेंसिटिव माइंड पे करता है, आप कितने सेंसिटिव हैं, और आपके विल पावर पे करता है कि आप ये बुरी चीजों को इग्नोर करते हैं या दिमाग में बसा लेते हैं। हर तरह उसको इग्नोर इस हालत में किया जाता है कि वो कुछ दे नहीं सकते हमें, वो हमारे फ्यूचर को बेहतर नहीं बना सकते, और अगर हम उन सोचों पे, जो बुरी सोचों हैं, उन पे डेवलप करेंगे तो नेगेटिव बैड हार्मोन्स पैदा होंगे, लाइक कॉर्टिसोल टाइप, जो हमें डैमेज करेंगे, हमारी सेहत को डैमेज करेंगे। और इसी तरह अगर हम उन सोचों को जो बुरी हैं इन नेचर, उनको इग्नोर करेंगे, उन पे गौर नहीं करेंगे, उनको अपने ख्यालात में नहीं बसाएंगे, तो हमारा माइंड एक पॉजिटिव माइंड कहलाएगा, जो क्लियर थॉट्स के साथ है, क्लियर आगे बढ़ सकता है, अच्छी कंसंट्रेशन के साथ सोच सकता है। और जब अच्छी कंसंट्रेशन के साथ सोचेगा तो गुड हार्मोन्स पैदा होंगे जो इंसानी सेहत के लिए जरूरी है, लाइक सेरोटोनिन, लाइक ऑक्सीटोसिन, लाइक एंडोर्फिन्स। और इस तरह ये हमारी जिंदगी बेहतर रहती है अगर हम अपने माइंड को अच्छा रखें, पोल्यूशन फ्री रखें, उसमें बुरे ख्यालात ना आने दें, उसमें बुरी चीजें ना बसाएं और अच्छे ख्यालात रखें। इसी तरह कुछ और चीजें भी जरूरी है, जैसे आपकी गाड़ी को चलाने के लिए अच्छे पेट्रोल की जरूरत है, उसी तरह हमारी जिंदगी गाड़ी को चलाने के लिए भी एक अच्छी न्यूट्रिशन की जरूरत है। अच्छी न्यूट्रिशन इस तरह जो हमें इनफ प्रोटीन्स दे सके, इनफ विटामिन्स दे सके, इनफ मिनरल्स दे सके, और इन मिनरल्स से जिंदगी कायम है ना। एक हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट्स की भी जरूरत है, हमारी सांसों में जो ऑक्सीजन जाती है वो दे सके। इसी तरह हमें एक अच्छी नींद की भी जरूरत है, अच्छी स्लीप की जरूरत है, जिसकी वजह से हमारे रात के वक्त तमाम बॉडी जो है रिपेयर होती है और हमारी रूह जो असल के साथ कनेक्ट हो जाती है और पूरी हमारी बैटरी चार्ज होती है। एक दिन ना सोए तो जिंदगी झुलझुलाती रहती है, माइंड, फिजिकल स्ट्रेंथ सब कुछ नुचड़ता हुआ महसूस होता है, कमजोर होता हुआ महसूस होता है। और अगर हम ये सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं एक अच्छी सेहत के साथ, जो हर इंसान का मुतमईन नजर होना चाहिए, और मैं ये भी बता दूं कि सेहत की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। कोई दौलत साथ नहीं देती जब इंसान बीमार होता है, कोई रिश्ता साथ नहीं देता जब इंसान बिस्तरे मर्ग पे पड़ा होता है, और कितनी दौलत जमा कर लें वो किसी काम की नहीं रह जाती जब आप जाने लगते हैं इस दुनिया से। इसी तरह हमारी सेहत के लिए कुछ और चीजें भी जरूरी है। आप अपनी गाड़ी को जैसे ट्यूनिंग के लिए ले जाते हैं, किस लिए ले जाते हैं कि अच्छी रनिंग करती रहे, लॉन्ग लाइफ हो जाए। इसी तरह ये लाइट के बगैर, जैसे रोशनी के बगैर, सूरज की छांव के बगैर एक पौधा या घास या दरख्त जितनी इंसानी जिंदगी है वो नशोनुमा नहीं पा सकती, चाहे आप खाद पानी भी देते रहें। इसी तरह हमारी हड्डियों में इस विटामिन डी जो सूरज की रोशनी से हमारी जिल्द पैदा करती है, उसके बगैर हमारी हड्डियां मजबूत नहीं हो सकती, और जिस स्ट्रक्चर पे हम खड़े हैं, पूरी बुने स्ट्रक्चर पे, ये वीक होने लगता है जब ये विटामिन डी की कमी है। और जो आजकल के जमाने में, आजकल के हालात में, आजकल की हमारी एनवायरमेंट्स में, जिसमें इवन बच्चे भी हर वक्त मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठे रहते हैं और रोशनी में खेलना पसंद नहीं करते, धूप में खेलना पसंद नहीं करते, उससे हमारी हड्डियां वो कमजोर हो रही हैं, विटामिन डी कम पैदा हो रही है, विच इज एसेंशियल फॉर द अदर कंपोनेंट्स, अदर
अदर विटामिन्स मिनरल्स ऑफ द बॉडी स्ट्रेंथ देती हैं बोन्स को। और कैल्शियम वगैरह जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये हमारी कैल्शियम भी जज़ब नहीं हो सकती आप जितना मर्जी दूध पिए जब तक ये विटामिन डी के साथ रिएक्ट नहीं करती। और जब विटामिन डी के साथ रिएक्ट नहीं करती कैल्शियम, तो उससे हड्डियों में वीकनेस आने लगती है। 7 चीजों से बनी है ना हड्डियां, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड, एज यू सी ऑन द चार्ट। तो जब इनमें डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं तो हमारी डिस्कें बल्ज करने लगती हैं, इससे नर्व पे कंप्रेशन आ जाती है, दब जाती हैं। और वो जो हिस्सा जिसमें ये कंप्रेशन आती है, लाइक अगर ये ऊपर वाले हिस्से में हो तो हमारे हाथ, बाजू, गर्दन में दर्द आने लगता है। सर की तरफ C1 C2 में चली जाए तो ये हमारी आंखें भी कमजोर होने लगती हैं, दिमाग भी पूरा काम नहीं करता और माइग्रेन अटैक होने लगते हैं। और अगर ये हमारे लोअर पोर्शन में चले जाए, लंबर एरिया में, तो हमारी टांगें, कमर, लोअर बैक और शटिका और आर्थराइटिस जैसे अमराज लाहक हो जाते हैं। तो ये विटामिन डी इंतहाई जरूरी है, इसको हासिल करना इंतहाई जरूरी है। इसी तरह जब डिजेनरेटिव चेंजेस और डिस्क बल्जेस आती हैं तो उसको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से अलाइनमेंट कराना, उसको कंप्रेशन दूर करना, जो नर्व्स दब गई हैं उनसे छुटकारा पाना, और नर्व्स में ताकि पूरा इवन ब्लड फ्लो और सेंसेस भी हमारे इन ऑर्डर रहें, उसके लिए इंतहाई जरूरी है कि आप कायरोप्रैक्टर के पास पीरियोडिकली जाके अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग की तरह अपनी डिजेनरेटिव चेंजेस जो आने से डिस्कें बल्ज हो चुकी हैं उनका मुदावा करें, उनका इलाज करें, उनको बेहतर करें, उनकी अलाइनमेंट कराएं और अपनी भरपूर सेहत हासिल करें बगैर दर्दों के, बगैर ऑपरेशन के और बगैर दवाइयों। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ताला हमेशा आपको सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफिज।